अनुग्रह फैमिली, आज ये 10वां दिन है डैनियल फास्टिंग प्रार्थना का। और बहुत जन मुझे फ़ोन कर रहे जो ऑनलाइन हमारे संग जुड़े हुए हैं डैनियल फास्टिंग प्रेयर के संग, वो बहुत सारे नियमों को जानना चाह रहे हैं। मैं ब्रीफली ये नियमों को आपको फिर से समझाना चाहती हूँ। डैनियल फास्टिंग प्रार्थना 21 दिन का प्रार्थना होता है और ये 21 दिन हम लोग बिल्कुल शाकाहारी भोजन खाते हैं, वेजिटेरियन भोजन। मीट, अंडा, मछली नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं। और हम लोग कैसे करते हैं, पहला सप्ताह हम लोग शाकाहारी भोजन खा के बिताते हैं। जैसे ही हम लोग दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं, हम लोग 12 घंटे का प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। शाम को ही हम लोग अपने उपवास को तोड़ते हैं। और जब आखिरी सप्ताह में आते हैं, 3 दिन 3 रात निरंतर उपवास में रहते, केवल पानी और में भी थोड़ा सा चाय लेते हैं। और फिर अगर 3 दिन के बाद शरीर अलाउ नहीं करता, बीच में तोड़कर गैपिंग लेके फिर आखिरी 3 दिन 3 रात हम उपवास में रहते हैं। लेकिन अगर इतना डीप उपवास में जाने के लिए आपके बॉडी परमिट नहीं करता, तो फिर आप उपवास में ना जाए। आप केवल शाकाहारी भोजन लें, लेकिन दिन में 3 बार वो समय को प्रभु को दे। ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप 1-1 घंटा नहीं दे पा रहे तो मैं क्या करूं, गिल्ट में मत जाइए। जो भी समय आपको मिलता है प्रभु के पास आए, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 20 मिनट हो, लेकिन प्रभु के पास आए। टीवी, सीरियल, मूवी ये सब बंद कर दीजिए, अपने माइंड को गॉड की ओर फोकस कीजिए। और ये 21 दिन जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे और बार बार परमेश्वर के पास आएंगे, ये बहुत सामर्थ्यशाली खुद में बन जाता है और ज़रूर आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। आज जो 10वां दिन है, मेरा टॉपिक है द प्रेयर ऑफ फेथ फ्रॉम बुक ऑफ जेम्स। एक जो विश्वासी है उसका प्रार्थना कैसा होना चाहिए, हम एक विश्वास से भरकर कैसे प्रार्थना करें। ठीक है, हमने यीशु को ग्रहण किया, हम विश्वास में हैं, लेकिन जीवन एक जैसा नहीं चलता है। हर पल अलग अलग समस्या, अलग अलग सिचुएशन हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, आज वो हम जेम्स के पुस्तक से सीखेंगे कि एक विश्वासी की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाएं। ये हम दो सिचुएशन देखते हैं। अगर आप में कोई दुखी है या समस्या में, इंग्लिश कहता है इफ एनी वन ऑफ यू इज इन ट्रबल, अगर आप किसी समस्या में हैं तो आप क्या करें, प्रार्थना करें। जब लाइफ में प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, विपरीत स्थिति खड़ी हो जाती है, हमें प्रार्थना करना है। उन सारी स्थिति को परमेश्वर के चरणों में लाना है, यीशु मसीह से समाधान सल्यूशन खोजना है, उनकी मदद मांगनी है, ना कि चिंतित होकर लोगों के पास हम दौड़े। अधिकतर लोग क्या करते, चिंतित होकर, परेशान होकर दूसरे लोगों के पास दौड़ने लगते हैं और सब कोई अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति के द्वारा नया सल्यूशन देता है, लेकिन वो सल्यूशन सही सल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर परमेश्वर के पास आते, वो सही उपाय देता है, वो सही मार्ग खोलता है। ठीक वो कहानी मुझे याद आता है, पूरे रात मछुआरों ने सब तरफ जाल फेंका, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए और वो थक गए, निराश हो गए। जब यीशु उनके नाव पे आए, उसने कहा कि प्रभु स्वामी, हम एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। तब परमेश्वर ने कहा अपनी जाल इस ओर डाल, और जैसे उन्होंने जाल फेंका, इतनी मछलियां आई कि वो अकेले टान नहीं पाए, दूसरों को बुलाना पड़ा। अर्थात जब हम अपनी समस्याओं को लेकर सही जगह जाते हैं, अर्थात जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें सही समाधान मिलेगा, हमारा प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, इफ एनीवन इज हैप्पी लेट हिम सिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेज।
जब आप खुश हैं, आनंदित है, जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ अपने जगह में अच्छा, स्थिर, स्वस्थ, सुरक्षित पाया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? आनंद से भरकर मूवी देखने लगते हैं, पार्टीज करने लगते हैं, दोस्तों से गपशप मारने लगते हैं, आनंद उठाना चाहते, लुफ्त उठाना चाहते। नहीं, वही तो पल है जब स्तुति आराधना से अपने जीवन को और भर देना चाहिए, धन्यवाद की भेंट प्रभु की ओर और बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो खुशी, वो आनंद सुरक्षित पाया जाए। अब हम देखते हैं 14 क्या कहता है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बीमार है, अगर आप में से कोई भी बीमार है, प्रार्थना करें। अगर खुद से आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपका विश्वास मजबूत नहीं है, आप अपने चर्च के लीडर्स को बुलाएं, पास्टर्स को बुलाएं, आप उनसे संपर्क करें। और जब वो आपके सिर पे तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका रोग चंगा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास से की हुई प्रार्थना उत्तर पाती है। 15 क्या कहता है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अर्थात जब आप विश्वास से प्रार्थना करते, रोग चंगा होता है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते, अगर कोई पाप है जिसके कारण ये बीमारी आया है, जब आप उस समय क्षमा मांगेंगे, आपका पाप भी क्षमा होता है। 16 क्या कहता है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पता है, पापों का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम डैनियल फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, निराहार रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पाप है। लेकिन जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं खुदा के सामने और एक दूसरे के सामने, जब हम माफ़ी मांगते कहते हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाया, हाँ मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब हम इन चीज़ों को करते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं। एक धार्मिक की प्रार्थना बड़ी सामर्थ्यशाली होती है। वचन कहता है जब एक धार्मिक गिरता है, वो 7 बार गिरेगा, 7 बार खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट जब वो गिरता है कभी नहीं खड़ा होने के लिए। अर्थात जब हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, वो हमें क्षमा करता है और चंगा करता है। अभी तक बहुत सारे आपके प्रार्थना का उत्तर आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे पाप है जिसे अभी तक आपने स्वीकारा नहीं, क्षमा नहीं मांगा। आपको लगता होगा वो बहुत छोटा पाप है, लेकिन वो छोटा पाप वो द्वार को खोलता है जहां से शैतान आता है, चोरी करता है, घात करता है और विनाश करता है, हत्या करता है। इसलिए हर वो द्वार, भले वो छोटा क्यों ना हो, भले वो नॉर्मल क्यों ना लगता हो, उसे बंद कर दीजिए। ये 21 दिन को चुन लीजिए वो खुले हुए द्वारों को बंद करने के लिए, उस पाप से वंचित होने के लिए, ताकि ना शैतान घर में आकर घात कर सके, हत्या कर सके या विनाश कर सके। कैसा था एक धार्मिक का प्रार्थना? आइए हम उदाहरण स्वरूप 17 वर्स में देखते हैं। जब एक धार्मिक प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना कितना सामर्थ्यशाली होता है। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और 18, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया आपके और मेरे समान एक साधारण व्यक्ति था। वो भी दुर्बल था जैसे आप दुर्बल है और मैं दुर्बल हूं। लेकिन जब उसने विश्वास से प्रार्थना किया, आज्ञाकारिता से प्रार्थना किया, आकाश पानी देना बंद कर दिया। 3.5 वर्ष तक आकाश बंद था, लेकिन जब फिर उसने प्रार्थना किया, बारिश आई। एलिया के समान प्रार्थना कीजिए, क्योंकि धार्मिकता की प्रार्थना में सामर्थ होती है। पाप मत कीजिए,
और अगर पाप हो भी जाता है, अंगीकार कीजिए खुदा के सामने और उस मनुष्य के सामने जिसके विरुद्ध आपने पाप किया है। याद रखिए, पाप अभिशाप लाता है, पाप बीमारी लाता है, पाप गरीबी भी लाता है। जब आप इन सारे खुले हुए द्वारों को बंद करेंगे, अद्भुत सामर्थ देखेंगे, अद्भुत अभिषेक देखेंगे। आपके मुंह से निकले हुए वचन को कौन पूरा करेगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जब एलिया के मुंह से निकला, आकाश बंद हो जा, बारिश बंद हो जा, बारिश बंद हो गया। और जब इसी एलिया ने कहा अब आकाश खुल जा, आकाश खुल गया और बारिश आया। जैसे मैंने कहा कि एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी स्थितियां खड़ी होती है। कभी वो समस्या में पाया जाता है, जिस समय हमें प्रार्थना करना है वो खुश पाया जाता है तो हमें स्तुति करना है। वो बीमार पाया जाता है तो लोगों को बुलाकर अभिषेक तेल से प्रार्थना करना है। अगर वो पाप में पाया जाता तो कन्फेशन करना है ताकि वो चंगा हो सके, धार्मिक के समान प्रार्थना कर सके। और कई बार बहुत सारे विश्वासी भटक जाते हैं। अगर आपको पता है आपका भाई भटक रहा है, आपकी बहन भटक रही है, आपका परिवार का कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर जा रहा है, आपको वो उसे वापस लाना है। और जब वो आप उसे वापस लाएंगे, आपको खुद नहीं पता आप अपने लिए कितने सारे इनाम बटोर रहे हैं, आशीष बटोर रहे हैं, जिसे हम पढ़ेंगे 19वीं आयत में। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। समझे? जब कोई भटक रहा है उसे खींच ले, उसे वापस डाल ले। अगर वो काउंसलिंग से बदलता है उसे काउंसलिंग दीजिए। अगर वो डांट से सुधर जाता है उसे डांटिए। अगर उसे पिटाई चाहिए तो उसे पीटिए, लेकिन उसे विनाश होने ना दे। उसे खींच ले आए, उसे अपने पिता के पास लौटा ले आए। फिर से हम पढ़ेंगे 20 क्या कहता है? तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। जो एक भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। मृत्यु से बचाएगा अर्थात नरक से बचाएगा। और फिर और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। और अनेक पापों पे पर्दा डालेगा। अपनी आंखों को बंद करें। आज अपने हृदय में जांचें, क्या आज आप परेशान हैं? तो पिता के पास आज अपनी परेशानी को लेकर आए। उससे कहे पिता मेरी परेशानियों को, मेरे ट्रबल्स को, मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, इसे दूर कर दीजिए। वो जरूर सुनेगा। अगर आज आप बहुत आनंदित है, उसे धन्यवाद, स्तुति, आराधना का भेंट चढ़ाए। अगर आज आप बीमार हैं, मायूस हो गए हैं, लड़ नहीं पा रहे अपनी बीमारी से, किसी विश्वासी भाई बहन को बुलाए या लीडर्स को बुलाए या पास्टर को अपने घर में बुलाए। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। अगर पाप वो द्वार है जिससे अभिशाप, बीमारी आ रहा है, कन्फेस कीजिए ईश्वर के सामने और उस व्यक्ति के सामने, आप चंगे हो जाएंगे। अगर आप भटक गए हैं, मैं कहती हूं लौट आए, यीशु के पास लौट आए। वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। खराबा शोखो राबा सोथो रेबे शांतो रेबे अंथर राबा शेखे रेबे सोथो रेबे और राबा शोखो राबा शांता रेबे शोखो रेबे। पिता मैं तेरी अद्भुत अभिषेक खोलती हूँ। वो अभिषेक जो जुआ तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, अभिशाप तोड़ता है, हर रोग मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से। अभी जो बीमार है अपने बीमारी वाले हिस्से में अपने हाथ को रख लीजिए। हर वो बीमारी मैं तुझे डांटती यीशु नाम से। एक एक डिजीज, एक एक सिकनेस शरीर को छोड़ अब पाताल जा यीशु नाम से। एक एक बीमारी के ऊपर यीशु के लहू के सामर्थ लगाती हूँ। मैं चंगाई खोलती हूँ, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रेशर प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, यीशु नाम से तू चंगा हो जा। अपने पापों की माफी मांग, पिता से क्षमा मांग
कहे खुदा मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और अगर आपने किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप किया है, उसके पास भी जाए और क्षमा मांगे। इसी वक्त आप चंगे किए जाएंगे, आपका रोग आपको छोड़कर चला जाएगा यीशु नाम से। आई स्पीक द पावर ऑफ हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर कोई परेशान है पिता, परेशानियों में घिरे हुए, हताश हो गए, निराश हो गए हैं, सारी हताशा की आत्मा, निराशा की आत्मा मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। उस भाई उस बहन के अंदर विश्वास खोले, विश्वास जो पहाड़ से कहता है टल जा, तो पहाड़ भी टल जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा। मैं वो विश्वास की सामर्थ खोलती हूँ, एक छोटा सरसों के दाने के समान विश्वास जो सामर्थ्यशाली विश्वास होता है, मैं वो आत्मा खोलती हूँ। पिता उन्हें उस निराशा से बाहर निकाल, पिता वो हताशा से बाहर निकल आए, वो समस्या जो जटिल बनता चला जा रहा है वो टूट जाए, चूर हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु नाम से। पिता अगर कोई भटक चुका है, तेरे मार्ग से दूर हो गया है, लौटा ले आ, लौटा ले आ। मैं अनुताप खोलती हूँ पिता, आंखों की झूठ की पट्टी तेरे नाम से तोड़ती हूँ, मन की कठोरता तोड़ती हूँ, वो स्टबन स्पिरिट को मैं रिब्यूक करती यीशु नाम से, वो पाप के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ती यीशु नाम से, वो डिसेप्शन, वो लाई, वो झूठ को घुड़कती मैं यीशु नाम से। वो भाई वो बहन को पिता लौटा ले आ, अनुथापित मन खोलती हूँ पिता, तेरे प्रेम खोलती हूँ पिता, पिता तेरे लिए गहरी चाहत खोलती हूँ उसके हृदय के अंदर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ये डैनियल फास्टिंग प्रेयर एक एक के जीवन में सामर्थ्यशाली बनने पाए, उनके हृदय तेरे संग जुड़ने पाए, पारिवारिक आशीर्वाद आने पाए, बंद दरवाजा खुलने पाए यीशु नाम से। पिता लोग वो एलिया के समान प्रार्थना करने लगे। मैं प्रार्थना का अभिषेक खोलती हूँ, मैं समर्पण का अभिषेक खोलती हूँ, मैं आशीष खोलती हूँ, मैं यीशु नाम से जीवन खोलती हूँ, बहुतायत का जीवन खोलती हूँ, मैं उम्मीद खोलती हूँ, मैं आशा खोलती हूँ, मैं चंगाई खोलती हूँ, मैं उन्नति खोलती हूँ, मैं सुरक्षा खोलती हूँ, यीशु नाम से प्रबंध के हाथ को खोलती हूँ। तेरे बच्चे आशीषित होने लगे, तेरे बच्चे बहुगुणित होने लगे, तेरे बच्चे फलने लगे, फूलने लगे, बढ़ने लगे, पृथ्वी में समाने लगे, तेरी प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरा होने लगे। परमेश्वर हर शैतान की दुष्ट षड्यंत्र को मैं तोड़ देती यीशु नाम से, विरोधिता को निष्क्रिय करती यीशु नाम से, स्पिरिचुअल अटैक को पावरलेस करती यीशु नाम से, प्रधानता, हाकिम, दुष्ट आत्माएं, शैतानी गढ़ मैं तुझे बांधती और निष्क्रिय करती यीशु नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ खोलती, अनुतापित मन खोलती हूँ, विश्वासी हृदय जागृत होने लगे। प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना में अभिषेक आने लगे, आग आने लगे, इसके लिए मैं विनती करती हूँ। पिता आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, जीवन दान दे, संपूर्णता का जीवन दे। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मेरी यही प्रार्थना है, आपका ये 21 दिन का प्रार्थना आशीषित हो, आप उत्तर पाए, आप बहुगुणित हो। प्रार्थना करते रहें, नियमों में उतना नहीं जाएं, अपने हृदय को प्रभु में लगा के रखें। पिता आपका बाहरी चीज़ों को नहीं देखता, वो आपके अंतर आत्मा को देखता, आपके हृदय के टूटेपन को देखता है। ये 21 दिन व्यर्थ न जाने दे, ईश्वर के संग और जुड़ते जाए। दूसरे तक जरूर ये मैसेज फैलाएं ताकि ये प्रार्थना और आशीष से वो वंचित ना रहे। ऑनलाइन डैनियल फास्टिंग करने के कारण बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे अब वो करने लगे हैं और जुड़ने लगे प्रभु के संग। जरूर दूसरे तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के आशीषों को रिसीव करें, दूसरों तक भी फैलाएं। गॉड ब्लेस यू।